एक दौलतमंद शख्स एक पुरकशिश नौजवान लड़की को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। लड़की शराब पीकर खुद को गर्म महसूस करने लगी और फौरन अपनी जैकेट उतार दी। दौलतमंद शख्स इतना पुरजोश हो गया कि इसके हाथ कांपने लगे। लड़की की मशहूर किन बड़ी आंखों को देखकर उसके दिल में बुरे ख्यालात आ गए। लड़की ने फौरन इसका इरादा भांप लिया और नरमी से इसकी ऐनक उतार दी, गोया इशारा समझ रही हो। आगे का मंजर इतना बेबाक था कि कोई उसे अकेले में ही देखे तो बेहतर है। दोनों ने पूरी रात मज़े किए। अगली सुबह दौलतमंद शख्स ने आंखें खोलीं मगर लड़की गायब थी। दरहकीकत जैसे ही वो अपने किराए के घर पहुंची, अगले मंसूबे पर गौर करने लगी। ये कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक माहिर गोल्ड डिगर थी जो अमीर आदमियों से पैसा निकालने में माहिर थी। वो अपनी दोस्त के साथ किराए के मकान में रहती थी और रोज़ दूरबीन से दौलतमंद शख्स को देखती, इसकी आदत और मामूलात को नोट करती। आखिरकार मौका देखकर उसने शराब की दुकान में दौलतमंद शख्स से बातचीत की, अपनी खूबसूरती और दिलकश अंदाज से उसे अपनी तरफ मुतवज्जह किया। पहली मुलाकात में ही दौलतमंद शख्स लड़की के हुस्न के जाल में फंस गया और इस पर बुरी नीयत रखने लगा। लेकिन लड़की ने चालाकी से अधूरा छोड़ो मज़ीद की तलब बढ़ाओ की हिकमत अमली अपनाई। वो बाहर निकली और सर्दी में सिर्फ एक मुख्तसर स्कर्ट और सफ़ेद कमीज़ पहने कपकपाने लगी। दौलतमंद शख्स ने मौका गनीमत जाना और पेशकश की कि वो उसे घर छोड़ दे। लड़की ने इनकार का ड्रामा किया, लेकिन आखिरकार इसकी महंगी गाड़ी में बैठ गई। जैसे तवक्को थी, दोनों ने एक और रात साथ गुजारी। इस दौलतमंद शख्स ने 50 साल तन्हाई में गुजारा थे, लिहाजा उसके लिए ये तजुर्बा नया और पुरजोश था। उसने लड़की से दोबारा मिलने के लिए उसके काम की जगह एक कैफ़े का रुख किया और वहाँ का लाइफ टाइम मेंबरशिप खरीद ली। लड़की जान चुकी थी कि शिकार काबू में आ चुका है। वो उसका बाजू पकड़कर चलने लगी, जैसे दोनों बरसों से साथ हों। एक रात जब वो बाहर थे, एक खतरनाक चोर ने उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश की। दौलतमंद शख्स ने मर्दानगी दिखाते हुए चोर को वार्निंग दी, लेकिन चोर मुश्तिल हो गया और दौलतमंद की टांग पर वार कर दिया। दौलतमंद शख्स ज़मीन पर गिरकर चीखने लगा। अब इसे फौरी तौर पर किसी की मदद दरकार थी। इसने नरस रखने का सोचा, लेकिन लड़की ने खुद को नरस के तौर पर पेश कर दिया और कहा कि रातों में वो इसके साथ ताश भी खेल सकती है। दौलतमंद को ये सौदा मुनासिब लगा, लिहाजा उसने अपनी कोड लॉक्ड हवेली में लड़की को मुकम्मल रसाई दे दी। लड़की अपने किराए के कमरे पर वापस गई, जल्दी से सामान बांधा और वहाँ अपनी दोस्त को अलविदा कहने के लिए रुकी। मगर हकीकत ये थी कि वो अपनी सादालू दोस्त को सिर्फ इस दौलतमंद की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अब जबकि वो खुद हवेली में जा चुकी थी, उसने अपनी दोस्त को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अगले दिन पुलिस को इत्तला मिली कि इस लड़की की दोस्त नहाने के टब में मुर्दा पाई गई, बज़ाहिर खुदकुशी कर ली थी। ये खबर टेलीविज़न पर चली और दौलतमंद शख्स ने गौर से देखा। अचानक इसे याद आया कि उसकी महबूबा और मकतूल लड़की एक दूसरे को जानती थीं, क्योंकि इसने पहले इन्हें एक साथ तस्वीर में देखा था। जब लड़की वापस हवेली पहुंची तो दौलतमंद शख्स ने उसे हैरत से देखा, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, बल्कि मज़े से खाना खा रही थी। तुम्हारी दोस्त खुदकुशी कर चुकी है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? इसने गुस्से से पूछा। लड़की ने नरमी से जवाब दिया, अगर पुलिस को इत्तला दी गई तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। ये सुनकर दौलतमंद शख्स दंग रह गया। लड़की ने बुलाझिझक तफसील बताई कि वो अपनी दोस्त को महज आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जब इसकी दोस्त ने दौलतमंद को सच्चाई बताने की धमकी दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। दौलतमंद शख्स को यकीन न आया कि यह हसीन वाओ जमील लड़की दरहकीकत एक कातिल थी। इसने फौरन उसे घर से निकल जाने को कहा, मगर लड़की मुस्कुरा दी, तुम कुछ ज़्यादा ही उलझन में हो। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, दौलतमंद शख्स को एहसास हुआ कि इसकी पूरी हवेली अब लड़की के काबू में थी। जख्मी और लाचार वो ज़मीन पर गिर पड़ा और लड़की ने उसे रस्सियों से बांध दिया। बाद में लड़की ने उसकी उंगलियों के निशानात और कोड्स का इस्तेमाल करते हुए इसके बैंक अकाउंट से तमाम रकम मुंतकिल कर ली और फरार हो गई। नतीजा, हरस और हवस इंसान को ले डूबती है। तुमने इसके हुस्न को चाहा और उसने तुम्हारी दौलत छीन ली।